क्या नाम दोस्त आपका? अभिषेक नाम है। अभिषेक जी। क्या करते हैं अभिषेक? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ पश्तो लैंग्वेज में। पश्तो लैंग्वेज? जी। क्या होता है इसमें? कहाँ? हाँ, ये कौन सी लैंग्वेज? पश्तो? पश्तो लैंग्वेज अफगानिस्तान की लैंग्वेज है। अफगानिस्तान की जी। लैंग्वेज। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या सीख रहे हैं आप वहाँ पे? कहाँ पे सीख रहे हैं? कहाँ ये पढ़ाई कर हम रहे हैं? JNU में सीख रहे हैं। JNU पढ़ाई करते जी। हैं? अच्छा, JNU में आप जो है ये स्टडीज करते हैं, ये वाली पश्तो पश्तो लैंग्वेज? लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ओके। जी। कैसा है JNU का माहौल? JNU के बारे में तो बड़ा नहीं, अगर देखो बोलते तो है, लेकिन अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो जैसे आयशी घोष है, आयशी घोष और हमारा हॉस्टल सामने सामने है। अगर उसकी भी बात करें तो वो बहुत पढ़ती है। लाइब्रेरी जब हम सीट पे बैठते हैं तो PhD वालों को अलग से सीट मिलती है, तो वो वहाँ बैठ के रोज़ पढ़ती है। तो अब ऐसे नेता की ज़रूरत किसे नहीं है। तो रहने वाले दतिया के ही हैं? हाँ, रहने वाले दतिया के ही हैं। और छुट्टी पे आए हैं क्या? आज ही आए हैं। अच्छा, आज ही आए हैं? जी। चुनाव चल रहा है यहाँ तो? चुनाव चल रहा है, 17 वोट बना हुआ है? वोटिंग। हाँ, इस बार पहली बार वोटिंग भी पहली बार वोट डालोगे? जी। अच्छा। 21 के हुए हैं। क्या चलता दिमाग में? क्या देख के देते हो? देखिए, युवा फ्रेंडली सरकार नहीं है, ना BJP है और ना कांग्रेस है। अच्छा। किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। युवा फ्रेंडली नहीं है और अगर रोजगार के बोले तो रोजगार फ्रेंडली सरकार भी नहीं है। देखिए, अगर थोड़ा सा मौका दे तो एक चीज़ और बोलना चाहेंगे। डेमोक्रेसी जो होती है वो सिटीजन्स का आईना होती है। मतलब जैसे सिटीजन्स होंगे नेता वैसा ही होगा। आप नेता को गाली नहीं दे सकते कि नेता करप्ट है इसलिए सिटीजन्स का विकास नहीं हो रहा। सिटीजन करप्ट है इसलिए नेता का करप्ट है। इतना समाज है, उसमें से एक या दो नेता उठ के आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, तो अपने आप को तो देखो, तुम नहीं हो करप्ट। तो ठीक कैसे होगा ये ठीक या जब होगा। देखिए, पहली बात तो पॉलिटिकल कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, इसका एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। क्या? हम ये कहना देखिए, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया। अब अच्छा, लोग कहते हैं कि शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं। एक शिक्षित आदमी की बात बता रहा हूँ। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका का एक सैनिक, एक जवान, जब वहाँ से एटम बम गिराने वाला था हिरोशिमा और नागासाकी, क्या वो स्किल्ड हो, क्या वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था? हमारे हिसाब से यहाँ खड़े सारे लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा ही होगा। उसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए उसके बटन से। वो चाहता तो अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से मना भी कर सकता था। उसके बाद जब उसका इंटरव्यू लिया गया बाद में, तो उसने कहा मैं अपने टेंट में आराम से सो रहा था और उसी वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोग जापान में जल रहे थे। तो ये हमें ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा में आज़ादी के बाद की जो एजुकेशन पॉलिसी में है उसमें एक बुनियादी भूल हुई है हमसे। क्या? एक इतनी बड़ी बुनियादी भूल हुई है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम टिकी नहीं है। मतलब बुनियादी भूल ये हुई है कि हमने वैल्यूज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। देखिए, यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं। कोई चॉकलेट लेता है, लाइव एग्जाम्पल है, कोई चॉकलेट खरीदता है, कोई बिस्किट खरीदता है। हर कोई चॉकलेट बिस्किट को पेटीज के जो जिसमें वो खरीदता है उसको फेंक देता है, रोड पे भी फेंकता है। शिक्षित है, शिक्षित है। अब अच्छा, लल्लन टॉप वाले अभी आए थे तो हमने दिल्ली से ही इंटरव्यू देखा था, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि दादा ने मेडिकल कॉलेज बनवाया है। दतिया के कितने लोग पढ़ते हैं उसमें? कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। दतिया के पढ़ते हैं। एक भाई को ये उसका इन भाई को यही नहीं पता, ये बाहर रहते हैं, ये आज ही दतिया में आए और ये दतिया के ऊपर सवाल कैसे उठा आज सकते ही हैं? दतिया- पहले इनसे ये दतिया के रहने वाले हैं भैया। हम दतिया के दतिया रहने के वाले हैं, रहने पढ़ते तो वाले बाहर है हैं। ना, सुनिए, पहली बार वोटर बने हैं, इनको यही नहीं पता कि लेकिन- रहते कहाँ हैं। देखिए, एक युवा से हम 1.5 साल दतिया के पहले, बारे में इनको पता ही नहीं। 1.5 साल पहले ही दिल्ली गए हैं। उससे पहले हम यही लॉर्ड कृष्णा स्कूल में पढ़े हैं। 18 साल से हम दतिया में हैं और 18 साल से ही BJP गवर्नमेंट है यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं? दतिया। दतिया के। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने ग्रेजुएशन करी है ग्रेजुएशन किया है। हाँ। कहाँ से? दतिया से, दतिया से। किस कॉलेज से किया? PG कॉलेज से। PG। उसके बाद फिर क्या पढ़ाई की आपने? मैंने CPCT करा है, PGDCA करा है, दतिया से ही करा है। मेडिकल कॉलेज में क्या पढ़ाई? जॉब करता हूँ तो। जॉब करते जी। पढ़ाई की बात हो रही थी। पढ़ाई दतिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दतिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक बात और है। अभी और अगर ये आपको ऐसा इनसे लगता पूछिए, है- ये PG कॉलेज में पढ़े हैं, PG कॉलेज में कितने दिन पढ़ने गए हैं? गए पढ़ने? PG कॉलेज में कितने पढ़ने दिन हमारे पढ़ने गए हैं? हमारे टाइम पे क्लास लगती थी और मैं बिल्कुल पढ़ता झूठ था। है। ये बात बिल्कुल जो फर्स्ट ईयर में रुकिए, फर्स्ट ईयर में जब JNU में हमारा सिलेक्शन का कहाँ से हैं आप? देखिए, कोरोना के टाइम पे अक्टूबर में एग्जाम हुआ था और दिसंबर में JNU का रिजल्ट आया था। उससे 6 महीने तक मैं JNU का ही PG कॉलेज में ही हमने एडमिशन लिया ताकि बैकअप बना रहे। एक बच्चा नहीं जाता है,
अरे आप पैसे वाले हो भैया, आप बड़े कॉलेज में सब पैसे वाले हो भैया, वो पैसे वाले नहीं है, फ्री है वो कॉलेज, सरकारी कॉलेज है। आपकी बोल रहे हैं हम आपकी। जेएनयू फ्री है, पैसा नहीं लगता पढ़ाई में। पैसा नहीं लगता कॉलेज है। की बोल रहा हूँ मैं, पीजी कॉलेज की बोल रहा पीजी हूँ। में पैसा लगता है? नहीं नहीं, पैसा क्यों लगता है, फ्री है वो तो। वही तो वो भी कह रहे हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं, वो प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज है। आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, हमें ये भी हाँ तो पहले अपना मुद्दा बताओ हमको। एक चीज आप ये कह रहे हैं, बार बार हमारे भाई कह रहे हैं कि आप पैसे वाले हो, पैसे वाले हो। आप साइनी मोहल्ले में रहते हो, हाँ सद्दन भाई के रिश्तेदार हो। हाँ, तो दतिया शहर में जितना भी ठेका हुआ आपके घर से ही हुआ। कैसे हुआ? आप ये बता दीजिए अगर कोई कि सी दतिया आदमी शहर है। में जो सीवर लाइन डली, पानी की लाइन डली, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी में हुआ। आप ही बता सकते हैं कि कमीशन खोरी में पैसा कितना गया। आप ही बता दो, प्रूफ दे दो आप हमें पहले, पर उस पर हम बात करेंगे। पहले आप प्रूफ दे दो। नहीं आप प्रूफ आप चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। जवान है, जवान उठाई और तालू से मार दो आप। कितना दिखा दूं मैं? नहीं नहीं बड़े भाई, आप तो सबूत के साथ आओ, फिर मैं जवाब देता हूँ। ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम कर, ऐसे नहीं कर सकते आप। नहीं कर रहे हैं। आप ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप ब्लेम कर रहे हैं भाई। कितना काम हुआ। आप सबूत आप के बस साथ आराम से आइए। बात करिए, आराम से आप बात सबूत करिए। के साथ भाई आइए। वो सबूत मांग रहे हैं, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैं आपको दिखाई देता हूँ कि सारी सीवर लाइनें किस तरीके से चौक हैं, कैसे? पानी कितना बर्बाद हो रहा है शहर में। आप चाहे कहीं देख लें, पूरा आपका ही है। भैया कांग्रेस को जाए हुए 20 साल हो चुके हैं। कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था? इनने अभी क्या बोला? सही कह रहे, कांग्रेस इसीलिए हारी ना। दतिया को हमारे दादा ने समेटा है। ऐसा रुक जाइए, एक मिनट। ये तो वही बात हुई कि जब अब अरे वहाँ नहीं, यहाँ बोलना है। सुनो, देखिए कांग्रेस कहती है, नहीं आप हमारी बात सुनिए। पहले शांत हो, पहले शांत। इन भैया का तुम पहले शांत हो। पढ़ते हो दिल्ली में, जेएनयू में पढ़ते हो, आराम से बात करो। चिल्लाने की, आप लोग भी आराम से बात करिए। अब पहले तुम मुझे वो बताओ जो तुम कह रहे थे, तुम फर्स्ट टाइम, रुक जाइए। जैसे तुम कह रहे थे तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो, दतिया के रहने वाले हो, दिल्ली में पढ़ते हो, क्या देखकर किन मुद्दों पर वोट दोगे वो बताओ मुझे। देखिए सबसे पहली बात तो मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के पास। तुम्हारे क्या मुद्दे हैं? हाँ हमारे देखो यार भैया यार टीवी बहस नहीं हो रही, सुनिए आराम से बात करिए। देखिए आप इसी अभी जो हल्ला हुआ है ना, इसको देख के आप समझ रही कितना युवा फ्रेंडली माहौल है इधर पे। नहीं भाई, बहुत अपने मुद्दे पर आप लोग शांत। राहुल गांधी जी की छवि नजर आ रही है। रुक जाइए। क्या राहुल गांधी छवि याद आ रही है? नहीं, इनकी जो इनकी हरकत है, जो इनकी छटपटाहट दिख रही है ना, ये अंदर से कांग्रेसी है ना। इनको ये सारा विकास, पूरे शहर में विकास, ये रोड है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और कॉलेजेस, ये कुछ नहीं दिख रहा है। हमने तो भैया विकास की बात ही नहीं की है। मैं बता रहा हूँ आपको, इनका क्या है, इनके पास केवल एक हैंडपंप के अलावा कोई दूसरा वो नहीं है टॉपिक। हैंडपंप के अलावा कुछ नहीं किया नदिया के लिए। नहीं आपने जैसे कहा कि भैया यार जिस प्रकार का हाथ से प्रचार इधर बात कर रहे हैं, कर लें दो यार, आप शोर मचाओ, सुनाई नहीं देगा मुझे उनकी बात। आपने कहा कि राहुल गांधी की छवि नजर आती है, इसका क्या मतलब? भड़बड़ा के बात कर रहे हैं, तो पेशेंस लेवल नहीं है बिल्कुल भी। आपको भी मिले राहुल गांधी से? क्या नहीं, मैं नहीं मिला, मैं देखा ना सोशल मीडिया पे हर जगह। सोशल मीडिया पे जी। क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में जो ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बड़बड़ा रहे हैं, चटपटा रहे हैं, वो पेशेंस लेवल नहीं, और कोई नहीं बढ़ा रहा। सब लोग पेशेंस के साथ है, सारे पेशेंस। ये भाई साहब पेशेंस के साथ खड़े हुए, इनके पास माइक आएगा तो बोलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। आपको लगता है राहुल गांधी भड़बड़ाते नहीं, हैं? ये बिल्कुल जी पेशेंस लेवल नहीं है उनके अंदर, राजनीति वाला। इनके पास देखो, ये राजनीति की बात तो कर रहे हैं ना, तो इन्वॉल्वमेंट तो रखते होंगे, मानिए भैया हम कि नहीं रखते होंगे। बात नहीं कर रहे हैं। वो तो भाई वो स्टूडेंट हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, वो यहाँ के स्टूडेंट है के अंदर से क्या है। अच्छा जी आपको समझ में आ जाता है कैसे? जी क्यों, मैं तो यहीं का रहवासी हूँ। तो ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल जुड़े